तो हम देख रहे थे विधायिका वह होती है जिसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इनको कहते हैं निर्वाचित प्रतिनिधि। जैसे लोकसभा में जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं, और राज्यसभा में राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए, जिनको हम विधायक कहेंगे, उन विधायकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो वो दोनों मिलाकर बनती है विधायिका। समझ में आ गया? विधायिका। और विधायिका काम क्या होता है? विधा मतलब विधान, कानून। तो कानून बनाने का, शासन करने का, ये नियमावली बनाने का अधिकार विधायिका के पास होता है। तो फिर कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका मतलब पूरे विधायिका में से, पूरे विधायिका मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये पूरे हम राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, संसदीय स्तर की बात कर रहे हैं। तो उनमें से जो प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल होता है, और सबसे सुप्रीम पावर, कोई भी कानून बनाने के बाद उसको लागू करने के लिए जो जिम्मेदारी या उसको कानून में परिवर्तित करने की जो अधिकार होते हैं, वो राष्ट्रपति के। तो मंत्री परिषद और उनके लागू करने वाले सभी अधिकारीगण, इनको कहा जाता है कार्यपालिका। ये ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। जैसे हमारे देखेंगे आप ब्यूरोक्रेट्स, उनको कहते हैं पूरी तरह से नौकरशाह वर्ग, जो शासन ने जिनको शासन के बनाए हुए नियमों को लागू करने का काम या जिम्मेदारी दी जाती है, वह सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और सीधे तौर पर यह समझ लीजिए कि सरकार चलाने की जो बहुमत से जो सरकार बनी है, वह कार्यपालिका होती है। और अंतिमतः जो होता है न्यायालय। न्यायालय यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने वाला अंग है। इसके बारे में डिटेल में हम अगले 5वें चैप्टर में, इसमें 5वां चैप्टर जो हमारा दिया है उसमें हम विस्तार से देखेंगे। तो ये तीनों जो अंग है स्वतंत्र रूप से बिना किसी के एक दूसरे पर प्रभाव जमाए काम करते हैं। समझ में आ गया? ये एक दूसरे पर अंकुश भी है, और इन तीनों के अधिकारों के कारण तीनों में आपसी एक संतुलन भी बना हुआ है। कोई भी दूसरे के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं करता। इसलिए ये शक्तियों का बंटवारा करने का और बंटवारा करके संविधान ने एक प्रमुख लक्षण हासिल किया है। तो बच्चों, हम यहाँ पर रुक जाते हैं, और इसमें 2 और लक्षण हैं, उसके बारे में हम अगली कक्षाओं में, अगले पाठ में, अगले पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।